न्यायालय परिसर के 100 मीटर पेरीफेरी को हम लोगों ने जीरो जोन करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार से लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मेरे बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत, कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सजा तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोर्टदार में आना, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे करवाई गई है, जिसमें जनपद से और अन्य जनपदों से फोर्स का डेवलपमेंट करवाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें रिएक्शन आता है तो किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की गई है और उसी के तहत आज यहाँ पे ब्रीफिंग भी करवाई गई है। न्यायालय परिसर को कितने जोन में बांटा गया, क्या तैयारियां? देखिए, न्यायालय परिसर के 100 मीटर पेरीफेरी को हम लोगों ने जीरो जोन करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार से लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। 100 मीटर के पेरीफेरी में केवल जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और जिनकी कोर्ट की पेशी है उन्हीं को अलाउ करवाया जाएगा और इसके अलावा जो कोई अन्य व्यक्ति आते हैं, कोई बाहर से लोग आते हैं तो उनको कोर्ट में अलाउ नहीं करवाया जाएगा। देखो, आज मेरे बेटे के हत्यारों को निश्चित तौर पे फांसी मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मौत के बदले मौत, और अगर जरा से भी को न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ हुई तो मैं समस्त उत्तराखंड के अपनी जनता से ये आह्वान कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़क पर उतरना पड़ेगा और इन तीनों को फांसी की सजा तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। न्याय की यह प्रक्रिया कैसी लगी आपको? न्यायालय पे कितना? अब जिस तरह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि फर्स्ट डे के तहत वो केस होगा, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रिजॉर्ट में जो कर्मचारियों द्वारा जो बयान दिए गए, उस तरह से सीधा लगता है कि तीनों अपराधियों को फांसी की सजा होनी है। मुझे अपने न्यायाधीश से बहुत उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो मेरी बेटी अंकिता को उचित न्याय देंगे। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ ही समझ सकती है कि उसने अपने फूल से बेटे को मेरी बेटी को कोई अपराध नहीं था, उसके बाद भी मेरी बेटी को नरक बने हमने 3 साल कैसे गुजारा हमें जानते। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे की लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है, आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। यही मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहनों, आज आप लोग कोर्टदार में आना, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है।